अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में एक ब्राह्मण को अपना राज्य दान कर दिया था। जब वह ब्राह्मण प्रत्यक्ष आकर राज्य मांगने लगा तब महाराज ने उसके लिए सिंहासन खाली कर दिया। परंतु ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था और न उसे राज्य की भूख थी। वे तो थे ऋषि विश्वामित्र, जो इंद्र की प्रेरणा से हरिश्चंद्र के सत्य के परीक्षा लेने आए थे। राज्य लेकर उन्होंने राजा से इस दान की सांगता के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा की ओर मांगी। दान किए हुए राज्य का तो सब वैभव कोष आदि ऋषि का हो ही गया था। राजा को वह अतिरिक्त दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय उन्होंने दिया। जो अब तक नरेश था वह अपनी महारानी तथा राजकुमार के साथ साधारण वस्त्र पहने राजभवन से दरिद्र के समान निकला। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, न तो था पाथे ही। अपने दान किए राज्य का अन्न जल उसके लिए वर्जित था। वह उदार धर्मात्मा भगवान विश्वनाथ की पुरी काशी में पहुंचा। भरे बाजार में उसने अपनी पत्नी को दासी बनाने के लिए बेचने की पुकार प्रारंभ की। महारानी शैव्या, जो सैकड़ों दासियों से सेवित होती थी, धर्मनिष्ठ पति द्वारा बेच दी गई। एक ब्राह्मण ने उन्हें खरीदा। बड़ी कठिनाई से उस ब्राह्मण ने शैव्या को अपने छोटे से पुत्र रोहिताश्व को साथ रखने की अनुमति दी। परंतु महारानी को बेचकर भी हरिश्चंद्र केवल आधी ही दक्षिणा दे सके विश्वामित्र को। शेष आधी के लिए उन्होंने स्वयं अपने को चांडाल के हाथों बेचा। महारानी शैव्या ब्राह्मण की दासी थी। पानी भरना, बर्तन मलना, घर लीपना, गोबर उठाना आदि सब कार्य ब्राह्मण के घर का उन्हें करना पड़ता था। उनका पुत्र अयोध्या का सुकुमार युवराज रोहिताश्व अपनी नन्ही अवस्था में ही दासी पुत्र का जीवन व्यतीत कर रहा था। उधर राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने शमशान रक्षक नियुक्त कर दिया था, जिनकी सेवा में सेवकों और सैनिकों की भीड़ लगी रहती थी। वे अब हाथ में लाठी लेकर अकेले घोर शमशान भूमि में रात्रि को घूमा करते थे। जो कोई वहां सौदा करने आता था उससे कर लेना उनका कर्तव्य बन गया था।